नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। वाहन चालक भर्ती परीक्षा के अंदर भागचंद बदाल साहब का ट्वीट आ चुका है कि आप लोग जो फॉर्म भर रहे हैं ये जरूर ध्यान दें कि आपका एक्सपीरियंस लेटर इन्हीं पैटर्न के अंदर होना चाहिए। एक बार फिर से देखिएगा क्या मामला इन्होंने कहा है। वाहन चालक के फॉर्म आपके 27 फरवरी से लगाकर 28 मार्च के मध्य भरे जाएंगे, यानी ठीक आज से 15 दिन बाद में इसके फॉर्म बंद होने वाले हैं। टाइम पे फॉर्म भर लीजिएगा। एक्सपीरियंस 3 साल का रिक्वायर्ड है, यानी लाइसेंस आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। फॉर्म के अंदर आपके अभी तक करीबन 12-13 हज़ार के आसपास फॉर्म आए हैं, परंतु सीटों की संख्या 2758 है। करीबन 50 से 55 हज़ार से अधिक फॉर्म आने की संभावना नहीं है। इन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया है किसी भी प्रकार का फर्जी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक भी आप भूल रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, भागचंद बदाल जो आरएसएसबी के अभी सचिव है, इन्होंने कहा है कि वाहन चालक भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में किसी कार्यालय, एक तो आपका कोई भी कार्यालय है उसका चल जाएगा, कोई भी उपक्रम है उसका भी चलेगा, कोई कंपनी है उसका भी चल जाएगा, संस्थाएं मान लीजिए कोई एनजीओ के अंदर काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं, उसका भी चलेगा, या कोई फर्म है, मान लीजिए हमारी खुद की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना दी आप लोगों ने, आपकी फर्म है कोई, उस फर्म के अंदर आपको ड्राइवर रिक्वायर्ड रहता है तो भी आप लोग वहां से कर सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी फैक्ट्री कारखाना, इसके भी सर्टिफिकेशन वहां चलेगा। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकते हैं, वो सब यहां पर चलेंगे। कोई सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है वहां पर भी चलेगा, कोई बड़े सीमेंट के शोरूम में काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास काम कर रहा है, उसका सर्टिफिकेट भी यहां पर चलेगा। बस ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो फॉर्मेटिंग है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। सबसे ऊपर ये जो है ना, पूरा का पूरा एकदम इसी तरह का होना चाहिए, किसी और अन्य तरह का नहीं चलेगा। अभी आपको पता है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के अंदर से भी एक वैकेंसी आई है, वहां पर भी इसी तरह का सेम टू सेम प्रारूप मांगा गया है। तो यहां पर सबसे पहले आपको कार्यालय संस्था का नाम होना चाहिए, उसका पता, उसका ईमेल आईडी, कंपनी के फर्म की संस्था का पंजीयक क्रमांक है ना, ये केवल कंपनी, फर्म और संस्था के लिए लागू है। और पंजीयन वर्ष, दिनांक वगैरह लगानी है, आगे उसका क्रमांक रहेगा, वो खुद लिख के देगा, दिनांक रहेगी और आपकी फोटो के ऊपर सिग्नेचर और सील होगी उसकी, जो उसका संस्था का डायरेक्टर है, वो उसका सीईओ, फाउंडर जो भी है वो, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा इसी पैटर्न के अंदर होना चाहिए, तभी चलेगा। ये राजकाज का खुद का नोटिफिकेशन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि अकाउंट के अंदर सैलरी क्रेडिट होना चाहिए। कई यूट्यूबर इस तरह से कह रहे हैं अकाउंट में अंदर सैलरी होना चाहिए। देखिए, कई ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सैलरी कैश में दी जाती है ना, कई लोग टुकड़ों में भी देते हैं, अलग अलग तरह से होता है, कई बंडल के अंदर देते हैं। तो सैलरी का ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है कि आपको सैलरी होना अकाउंट में जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना इसी पैटर्न के अंदर होना चाहिए और फर्जी तरीकों से बचें। कई बार कई विद्यार्थी इस तरह की चीजें करते हैं। लाइफ में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है साथियों, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। धन्यवाद। और भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और पूरी टीम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।